मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक बार तो रीड कर ही लो एनसीईआरटी और एटलीस्ट 2 बार तो एग्जाम्पलर सॉल्व कर ही लो। फिजिक्स और मैथ्स अच्छा करके आप बिटसाइट को क्रैक कर सकते हो। बट ब्रांच आपको कौन सी मिलेगी, सिविल मिलेगी या सीएस मिलेगी, ड्यूअल डिग्री मिलेगी या सिंगल डिग्री मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द केमिस्ट्री सेक्शन। नो मैटर आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता बिटसाइट में जितना फर्क इस बात से पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो 3 चीजें जो आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट नेसेसरी ही है अगर आप बिटसाइट 2023 में 300 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी अडू। नंबर 1, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड ऑलमोस्ट इंपेरेटिव टू योर प्रिपरेशन। नो मैटर आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एनसीईआरटी कर रखी है, आपने कोचिंग का मॉड्यूल कर रखा है, आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता बिटसाइट में जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने कितने मॉक टेस्ट से अपना एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई कराया कि व्हाट इज द बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू। बिना मॉक टेस्ट के आप 300 प्लस स्कोर नहीं कर सकते, राइट? तो मॉक टेस्ट देना यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि जैसे ही आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो जाता है, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए बिटसाइट के। अगर आप ये वेट करेंगे कि मैं अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही मैं मॉक टेस्ट दूंगा, सो प्रोबेबली तब तक बहुत देर हो जाएगी, राइट? तो जैसे आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। ऐसा भी नहीं करना कि आप रोज एक मॉक टेस्ट देने लग गए कि मैं तो रोज एक मॉक टेस्ट दूंगा टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वीक में आप अगर एक मॉक टेस्ट भी दे रहे ना बिटसाइट का, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है बिटसाइट के लिए, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है उसके लिए, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वो मैं आई बटन में दे दूंगा। पॉइंट नंबर 2, बिटसाइट में कोर्स कंप्लीशन की जो इंपॉर्टेंस है ना, जो अहमियत है, वो बहुत ज्यादा है अनलाइक जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। जेईई में क्या होता है ना, इवन अगर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जेईई एडवांस, अगर आपने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं भी करा है, आपने 60-70% टॉपिक्स कर लिए, अच्छे से कर लिए, स्टिल जेईई एडवांस को आप क्रैक कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल अ स्कोर मैक्सिमाइजेशन गेम। इट्स जस्ट कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें से कितना सही है। 50% स्कोर करके तो आप जेईई एडवांस में टॉप 5 आईआईटीज में एंटर कर जाते हो। बट बिटसाइट में ऐसा नहीं होता। बिटसाइट में अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं करा, अगर आपने कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स छोड़ दिए हैं, मे बी जो लेस वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, अगर आपने उनको छोड़ दिया है, तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रॉस द बैरियर ऑफ 300 मार्क्स, बिकॉज ऐसे आपको है ना बहुत से टॉपिक दिख जाएंगे जिनका वेटेज बहुत कम होगा। आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने एक ऐसी वीडियो बना रखी है कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, जिससे आपको ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा कि जो टॉपिक्स उसमें मेंशन नहीं है वो सारे लो वेटेज है। बट इवन अगर वो लो वेटेज टॉपिक्स को आप देखोगे, तो सारे टॉपिक्स मिला के अक्रॉस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम बन ही जाते। तो अगर आप उनको छोड़ के गए तो 15 क्वेश्चंस मतलब 45 मार्क्स, तो 45 मार्क्स का हम नुकसान कर देंगे। तो यहां पे बिटसाइट में ना कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं रह सकते। अब लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई टॉपिक है जो आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा, या आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम है, या आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, एज सिंपल एज दैट। तो उसमें क्या करना है आपको, फॉर दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनमें आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे सॉल्व, मे बी एनसीईआरटी तो हो रही है, आरडी शर्मा, एचसी वर्मा आप कर पा रहे हो, बट पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहे, आप अरिहंत बिटसाइट गाइड के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, उन चैप्टर्स में मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट डू द बेयर मिनिमम दैट यू रिक्वायर टू solve all questions in bitside. Now what is that bare minimum? That bare minimum is, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपकी हो गई डीसी पांडे लेवल 1 एक्सरसाइज के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो जरूर कर रहे, या फिर उसके अलावा एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने पढ़ लिए, मे बी कहीं ऑनलाइन से, आपके कोचिंग मटेरियल से, कहीं से भी पढ़ लिए, तो नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। दैट वुड बी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल जो कि बिटसाइट में आने वाला है। तो फिजिक्स में तो हमारा हो गया डीसी पांडे लेवल 1 या फिर नीट के पेपर्स। मैथ्स में हमारा हो गया आरडी शर्मा द बुक दैट कम्स फॉर द सब्जेक्टिव, द बोर्ड क्वेश्चंस, राइट? तो जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बुक आती है आरडी शर्मा की, आपको वो करनी है फॉर द बेयर मिनिमम। एंड केमिस्ट्री में इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको एनसीईआरटी करनी है, साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर लेना है। दीज आर द बेयर मिनिमम। तो ऐसा हो सकता है कि 100
60% सिलेबस में से 60% सिलेबस आपका बहुत स्ट्रांग है, बाकी 40% सिलेबस आपका नहीं है स्ट्रांग। बट अगर आपने ये बेयर मिनिमम चीजें कर रखी होंगी, स्टिल काफी सारे क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में से भी आप सही सॉल्व कर लोगे बिटसैट में, जो कि आपका स्ट्रांग एरिया नहीं है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3, केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री बहुत ज्यादा क्रूशियल है बिटसैट के, राइट? अब यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं लोगों के, बट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। केमिस्ट्री स्पेशली इन बिटसैट इस लेवल की आती है कि इवन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए हो, एनसीईआरटी की चीज आपको अच्छे से याद है, पूरी ढंग से आपने याद कर रखा है, तो आप बहुत इजीली केमिस्ट्री का सेक्शन एस कर सकते हो। आउट ऑफ द 30 क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन योर बिटसैट, केमिस्ट्री सेक्शन बहुत इजीली आप 23, 24, 25 क्वेश्चंस कर लोगे सोलली ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले तो ये सबसे इजी है, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव भी है। अगर आप केमिस्ट्री को छोड़ के जाओगे, बाकी लोग केमिस्ट्री अच्छे से करके गए हैं, तो एक वो जो गैप है वो वहीं बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मुझे यार ऐसा लगता है कि फिजिक्स और मैथ्स इज मोर ऑफ प्रिपरेशन गेम एंड स्लाइटली लक गेम एज वेल। उस दिन शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप सॉल्व ना कर पाओ फिजिक्स में या मैथ्स में, बट केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें या तो किताब में लिखी हुई हैं, आपने याद करी हैं, वही आएंगी, या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे भी से फिजिकल केमिस्ट्री में, स्टिल दे वोंट बी एज डिफिकल्ट एज दे मे कम इन द सेक्शंस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री इज काइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट जो कि आपका स्कोर एनहेंस कर सकता है, जो आपकी रैंक इंप्रूव करता है, एंड यस दैट इज रियली द केस। तो फिजिक्स और मैथ्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका बिट्स में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। फिजिक्स और मैथ्स अच्छा करके आप बिटसैट को क्रैक कर सकते हो, बट ब्रांच आपको कौन सी मिलेगी, सिविल मिलेगी या सीएस मिलेगी, ड्यूअल डिग्री मिलेगी या सिंगल डिग्री मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द केमिस्ट्री सेक्शन, क्योंकि वो एक बहुत मेजर गैप आपका क्रिएट कर देगा इन योर स्कोर। तो यार केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेक श्योर कि आप केमिस्ट्री ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए ना, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक बार तो रीड कर ही लो एनसीईआरटी, और एटलीस्ट 2 बार तो एग्जाम्पलर सॉल्व कर ही लो। जब आप सॉल्व करोगे ना एग्जाम्पलर, तो धीरे धीरे कुछ चीजें आपको वहां से भी याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यार ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट आई बिलीव कि इन तीनों के बिना 300 का स्कोर टच करना बिटसैट 2023 में वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आप 300 लाना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज 3 एडवाइसेस वेरी रिलीजियसली। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम किसी और बिटसैट से रिलेटेड वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।